खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस कथा प्रसंग का संबंध भगवान शिव शंकर के तीसरे नेत्र से है। भगवान शिव शंकर के तीसरे नेत्र की महिमा विभिन्न श्लोकों और भजनों में गाई गई है। महामृत्युंजय मंत्र की बात करें, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात तीन नेत्रों वाले भगवान शिव शंकर जो पुष्टि प्रदान करते हैं, शुद्धि प्रदान करते हैं, वे जिस प्रकार से ककड़ी अपनी लता से बिना किसी कष्ट के विलग होती है, उसी प्रकार से वे हमें भी मृत्यु से मुक्त कर दें। एक दूसरी पंचमाक्षर पर आधारित भजन में कहा गया है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात गले में नाग का हार पहनने वाले त्रिलोचन भगवान शिव शंकर, देवादिदेव महादेव जो भस्म लगाए रहते हैं, दिगंबर हैं, वे हम सब का कल्याण करें। भगवान शिव शंकर की यह तीसरी आंख अक्सर बंद रहती है, लेकिन जब यह खुलती है तो न सिर्फ उस स्थान विशेष पर तहलका मच जाता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाता है। कहाँ क्या होगा कहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक अवसर पर जब मन्मथ यानी कामदेव ने समाधिस्थ भगवान शिव शंकर के मन में उनकी पूजा कर रही पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न किया, तो पहले भगवान शिव शंकर ने उनके मन को मथने वाले, यद्यपि वह भी उनकी आंतरिक सहानुभूति से ही संभव थी, वरना उनके चित्त में कौन प्रवेश कर पाता, लेकिन इसके बावजूद मनोज के मन में अभिमान न हो जाए और काम सृष्टि विस्तार का माध्यम बनने की जगह वासना का केंद्र न बन जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने पहले मनोज यानी कामदेव को अपनी तीसरी आंख खोलकर उसकी ज्योति से भस्मीभूत कर दिया। तत्पश्चात रति के आग्रह और देवताओं के यह कहने पर कि दैव योग से ही कामदेव इस काम के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था, तब भगवान शंकर ने कामदेव को तब तक एक उद्देश्य विशेष से अनंग रहने कर जीवित रहने का वरदान रति को दे दिया। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती भी काफी भयभीत हो गई थी और वे भी वहां से तत्क्षण अपने पिता के घर चली गई थी। अब आज विभिन्न पुराणों के आधार पर मैं भगवान शिव शंकर की इस तीसरे नेत्र की महिमा और चरित्र का वर्णन आप सबके समक्ष विस्तार से करता हूँ।
माता सती के दहन के पश्चात भगवान शिवशंकर हिमालय स्थित गंगा तीर्थ नामक स्थान पर, जहाँ गंगा ब्रह्मदेव से शापित होकर स्वर्गलोक से आकर रह रही थी, वहाँ समाधिस्थ हो गए। यद्यपि उन्होंने माता पार्वती को अपनी पूजा करने की आज्ञा दे दी थी, तथापि समाधि में लीन होने के कारण वे माता पार्वती के प्रति जरा भी अनुरक्त नहीं थे। इस दौरान तारकासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर कि वह सिर्फ शिवपुत्र के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, लगभग अजर और अमर हो गया था। ऐसा वर उसने इसलिए मांगा था क्योंकि वह सोच रहा था कि भगवान शिवशंकर के समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें कोई पुत्र नहीं होगा। ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं तथा ऋषि मुनियों को त्रास देना प्रारंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों की बात क्या करें, यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने भी जब उस पर सुदर्शन चक्र का प्रहार कर उसकी जान लेने का प्रयास किया तो सुदर्शन चक्र भी तारकासुर के गले से टकराकर कुंठित हो गया। यह देख देवता तथा ऋषि और मुनि त्रस्त हो गए और ब्रह्मदेव की शरण में आए। देवताओं और ऋषि मुनियों को अपने शरण में आया देख ब्रह्मदेव ने उन लोगों से कहा कि उनके वरदान की वजह से ही तारकासुर का वध शिवपुत्र के अलावा किसी अन्य से नहीं हो सकता है। ऐसे में भगवान शिव के मन में उनकी पूजा में दिन रात लगी माता पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करना पड़ेगा, ताकि वे माता पार्वती को अपनी पत्नी बना सकें। देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव के समाधि में ही रहने की वजह से ऐसा होने में संकट प्रकट किया। देवताओं और ऋषि मुनियों से इस संशय की बात सुन ब्रह्मदेव ने उन लोगों को कामदेव से इस मामले में मदद लेने की बात कही। ब्रह्मदेव से विदा लेकर देवता और ऋषि मुनि कामदेव के पास आए और उनसे भगवान शिवशंकर की समाधि को तोड़कर उनके मन में माता पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करने की बात कही। पहले तो कामदेव ने भगवान शिवशंकर के प्रति ऐसी धृष्टता करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब देवताओं और ऋषि मुनियों ने जगत कल्याणार्थ तारकासुर के वध के लिए ऐसा करने को एकमात्र उपाय बताया, तब कामदेव इसके लिए तैयार हो गए। भगवान शिवशंकर की समाधि स्थल पर आकर कामदेव ने पहले यहाँ वसंत का निर्माण कर शिव के मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास निष्फल चला गया और भगवान शिवशंकर वैसे ही समाधि में लीन रहे। तब कामदेव ने भगवान शिवशंकर से ही प्राप्त अपना अमोघ पुष्पबाण चला दिया, जिससे भगवान शिवशंकर भी न बच सके और उनकी समाधि टूट गई। समाधि के टूटते ही भगवान शिवशंकर ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे निकलने वाली अग्नि से कामदेव वहीं भस्मीभूत हो गया। प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिवशंकर ने काम के उन्मत्त होने से जगत को विद्रूपता से बचाने के लिए यह कार्य किया, लेकिन परोक्ष रूप से अंतर्यामी शिव ने तारकासुर के अत्याचार से देवताओं, ऋषियों, मुनियों और त्रिलोक के सकल चराचर के त्रस्त होने की बात जान ली थी। उन्हें तो भविष्य में संबरासुर नाम के एक अन्य असुर के अत्याचार करने की भी जानकारी थी, और उस असुर संबरासुर की मृत्यु की पृष्ठभूमि भी कामदेव को भस्म कर उन्होंने अभी ही तैयार कर दी। संबरासुर के वध की चर्चा और त्रिपुरासुर के वध की चर्चा मैं दूसरी कथा प्रसंग में आपके समक्ष करूंगा। फिलहाल कामदेव के इस प्रकार से भस्मीभूत होने की वजह से वहाँ हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति कामदेव के इस प्रकार से भस्मीभूत होने की वजह से दहाड़ मारकर रोते हुए भगवान शिवशंकर से कहा, मेरे पति कामदेव ने तो जगत कल्याणार्थ देवताओं और ऋषि मुनियों के कहने पर ऐसा किया। तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी रति की बात का समर्थन करते हुए भगवान शिवशंकर से कामदेव को जीवित कर देने की प्रार्थना की। इस पर भगवान शिवशंकर ने कहा कि मैं कामदेव को जीवित तो कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी वह अनंग रहेगा। द्वापर युग में वह भगवान कृष्ण और उसकी पत्नी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा, और तब रति और उसका मिलन होगा और वह अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। इस प्रकार तारकासुर और संबरासुर के वध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कालांतर में भगवान शिवशंकर और माता पार्वती का ब्याह हुआ और उनसे उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को तारकासुर के त्रास से बचा दिया
और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर प्रद्युम्न ने भी सम्बरासुर का वध कर द्वारका वासियों को सम्बरासुर के अत्याचार से मुक्त कर रति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी वहाँ वर्तमान थी। यह समस्या थी भगवान शिव शंकर की तीसरी आंख से निकली उस अग्नि राशि की, जो पूरे ब्रह्मांड को जलाने के लिए उद्यत हो रही थी। उसकी ज्वाला प्रलयाग्नि के समान कभी अपना जीभ लपलपाते हुए आकाश में उछलती, तो कभी वहां से कूदकर धरातल पर और कभी पाताल में चली जाती। इससे त्रिलोक के चराचर के प्राणियों सहित सभी जगह महान हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि मुनि भगवान क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कीजिए की गुहार लगाने लगे। लेकिन भगवान शंकर भी अपनी तीसरी आंख से निकली इस प्रलयाग्नि को वापस अपनी तीसरी आंख में लेने को उत्सुक नहीं दिखे। इससे घबराकर संपूर्ण देवता और ऋषि मुनि तत्काल ब्रह्मदेव की शरण में आ गए और मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए विनीत स्वर में भगवान शिव शंकर की तीसरी आंख से निकली इस प्रलयाग्नि से तीनों लोकों के चराचर की रक्षा करने का निवेदन किया। देवताओं के इस विनीत वचन को सुनकर ब्रह्मदेव ने त्रिलोक के सकल चराचर पर आई इस विपत्ति के निवारण हेतु भगवान शिव का स्मरण किया और देवताओं के साथ उस स्थान पर चले आए जहां शिव की तीसरी आंख से निकली ज्योतिपुंज ज्वालामाला के रूप में परिणत होकर त्रिलोक के समस्त चराचर को जला देने के लिए उद्यत हो रही थी। ब्रह्मदेव ने वहां पहुंचकर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा उस शिव के तीसरी आंख से निकली प्रलयाग्नि को तत्काल स्तंभित कर दिया। स्तंभन के बावजूद उस प्रलयाग्नि के त्रिलोकी को दग्ध विकल कर देने की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। इसे देखकर ब्रह्मदेव ने उसे एक घोड़े के रूप में परिणत कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मदेव ने उस स्तंभित अग्नि को वाणव अर्थात घोड़े के रूप में परिणत कर दिया। इसके बाद भगवान शिव शंकर की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव उस घोड़े के शरीर में परिणत शिव की तीसरी आंख से निकली प्रलयाग्नि को लेकर समुद्र तट पर चले आए। ब्रह्मदेव को अपने तट पर आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर हाथ जोड़े हुए उनके पास आया और उनकी स्तुति वंदना कर उनसे वहां पधारने का कारण बताने की बात कही। समुद्र की यह बात सुन ब्रह्मदेव ने भगवान शिव शंकर का मन ही मन स्मरण करते हुए समुद्र से कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। यह घोड़ा जिसे तुम देख रहे हो वह भगवान महेश्वर का क्रोध है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्मीभूत करने के लिए उद्यत हो गया था और तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव शंकर की कृपा से इसे वाडव यानी घोड़ा के रूप में लेकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जलाधर, जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि मैं इस महेश्वर के क्रोध को, जो एक वाडव अर्थात घोड़ा का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, उसे तुम प्रलय पर्यंत धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही तब तक प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मदेव के ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध स्वरूप वडवा नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और जलमालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। इसके बाद ब्रह्मदेव वहां से अपने ब्रह्मलोक चले गए और दिव्य रूपधारी समुद्र भी ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अदृश्य हो गए। भगवान शिव शंकर की तीसरी आंख से उत्पन्न अग्नि के क्रोध के भय से मुक्त होने पर संपूर्ण जगत के चराचर देवता, ऋषि मुनि आदि प्रसन्न हो गए। शिव पुराण पर आधारित अपनी अगली कथा प्रसंग में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया और वह अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गई।